क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन पर लोग अलग-अलग क्यों रिएक्ट करते हैं? या फिर हर इंसान का किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक दूसरे से अलग क्यों होता है? हमारे अंदर जो इमोशंस होती हैं ना, उनका अलग-अलग लेवल होता है। कुछ लोग उन इमोशंस से खुद बंधे रहते हैं और कुछ लोग अपनी इमोशंस को बांध कर रखते हैं। आपका इमोशनली मैच्योर होना आपको लाइफ में ईज़िली सेल करने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है। डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब अपनी इमोशंस को अच्छे से समझना और उन्हें मैनेज करना। हमारी रोज़ की बातों में इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, इसलिए अगर आप अपने कॉन्वर्सेशंस और इंटरैक्शंस को बेहतर और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं 7 साइंस जो आपको बताएंगे कि आप इमोशनली मैच्योर हैं या फिर नहीं। नंबर 1 है, आप अपनी हर इमोशन को अच्छे से पहचानते हैं। अगर किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये बता सकते हैं कि आप कौन सी इमोशन फील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर अपसेट हैं, एक्साइटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको आपके इमोशन की अवेयरनेस है, सो गुड, आप इमोशनली मैच्योर लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये पता होना कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं आपके इमोशन को मैनेज करने के लिए करने का फर्स्ट स्टेप होता है। सो मान लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, आप हार गए और अब आपको गुस्सा आ रहा है। सो अगर आप कोई अवेयरनेस है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको रीज़न भी पता है कि आप गेम हार गए, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप उसे मैनेज करने का सॉल्यूशन भी ढूंढ ही लेंगे। आप एक प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि इस गेम में जो गलतियां हुई हैं उससे सीख कर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी नेक्स्ट गेम से पहले। एंड दैट्स इट। यही तो होता है इमोशंस को मैनेज करना। एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपनी इमोशन को मैनेज करना जानते हैं, वो फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं और लाइफ की तरफ उनका आउटलुक पॉजिटिव रहता है। नंबर 2, यू कैन सेट हेल्दी बाउंड्रीज। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या दूसरों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा कंपैशन या सिंपैथी होती है, ऐसे लोग बहुत जल्दी उनके आसपास के लोगों की डिमांड्स या उनके इमोशंस से अफेक्ट हो जाते हैं और किसी को मना नहीं कर पाते। पर इमोशनली मैच्योर लोगों को पता होता है कि उन्हें ना कब कहना है। इमोशनली मैच्योर होने और सेल्फिश होने के बीच में बहुत ज़रा सा ही फ़र्क होता है। अगर आप किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो ये सेल्फिशनेस का नहीं, इमोशनली मैच्योर होने का साइन है। आपकी बाउंड्रीज आपके प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। नंबर 3, आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने में डर नहीं लगता। गलती हर किसी से होती है, पर गलती करने के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं, सारा फर्क उसी से पड़ता है। दुनिया के मैक्सिमम लोग इनफॉलिबिलिटी की बीमारी से अफेक्टेड हैं। इनफॉलिबिलिटी मतलब मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। यहाँ कोई भी अपनी गलती एडमिट करना चाहता ही नहीं। हो सकता है अंदर से उन्हें पता हो कि गलती उन्हीं से हुई है, पर फिर भी पब्लिकली वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद के एक्शंस की अवेयरनेस होना इमोशनल मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा साइन होता है। इसलिए जब आपसे गलती भी होगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आपसे गलती हुई। इससे ये दिखता है कि आप सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और इस सिचुएशन या रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आप कोशिश करेंगे। अपनी रिलेशनशिप को अपने ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इमोशनली मैच्योर होने का साइन होता है। ऐसा करने में बहुत करेज लगती है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप सिचुएशन में अपनी गलती मान लेते हैं, तो ये बताता है कि आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो इमोशनली मैच्योर लोग ही कर सकते हैं। नंबर 4, आप एक्शन या रिएक्शन से पहले सोचते हैं। अगर आप लाइफ में आने वाली हर छोटी बड़ी सिचुएशन पर रिएक्ट करने की हैबिट छोड़ चुके हैं, तो इसका मतलब आप इमोशनली मैच्योर हैं। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले आप उसे एनालाइज करने में अपना टाइम लेते हैं। इमोशनली मैच्योर लोग किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने से पहले उसे हर नज़रिए से देखते हैं। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार इमोशनली मैच्योर लोगों में इमोशनल आउटबर्स्ट कम होता है, मतलब वो अपनी इमोशंस कंट्रोल करना जानते हैं। किसी भी परेशानी में वो अपना आपा नहीं खोते, इसलिए उनके वर्ड्स या एक्शन सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब नहीं करते। नंबर 5, आप लोगों को अपना पॉइंट आसानी से समझा सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार इमोशनली मैच्योर लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल काफ़ी इफेक्टिव होता है। आपको अपनी नीड्स और वांट्स का अच्छे से पता होता है और आप लोगों को क्लियरली और अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपना पॉइंट सबके सामने आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में डिफरेंस नहीं होता। अपनी बात कब, कहाँ और कैसे कहनी है, यह आपको अच्छे से पता होता है।
नंबर 6, आप सेल्फ अवेयर हैं। इमोशनल मैच्योरिटी में कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं होता। आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना अवेयर हैं, वही इमोशनल मैच्योरिटी है। अगर आपको पता है कि आपका मूड ख़राब है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस वक़्त आप किसी से बात करके अपना गुस्सा उस इंसान पर नहीं निकालेंगे, बल्कि आप वो चीज़ें करेंगे जो आपको पता है आपके गुस्से को शांत करेंगी। फिर चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, कुछ पढ़ना हो या फिर एक्सरसाइज़ करना हो। नंबर 7, आपको सिर्फ़ बोलना नहीं, सुनना भी आता है। क्योंकि इमोशनली मैच्योर लोग दूसरों के लिए बहुत फ़ील करते हैं, इसलिए वो अपने आप में ही काफ़ी अच्छे लिसनर बन जाते हैं। इसलिए लोग अक्सर आपके पास तब आते हैं जब वो दुखी होते हैं या फिर कन्फ्यूज़्ड होते हैं या गुस्से में होते हैं। इन शॉर्ट, जब लोगों को पता है कि इस वक़्त उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए, और आप बीइंग इमोशनली मैच्योर उन्हें जज नहीं करते, बल्कि उनकी बातों पर फ़ोकस करते हैं। आपकी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ये ओवरनाइट नहीं आती, पर जैसे जैसे आप लाइफ के अलग अलग ढेर सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते जाते हैं और रुक कर उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे आप इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं। पर इस स्किल को डेवलप करने में कई साल लगे या फिर बूढ़े लोग ही इमोशनली मैच्योर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर लाइफ को लेकर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, तो आप इमोशनली मैच्योर बन ही जाते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।